पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव। पवन सिंह को देंगी कांटे की टक्कर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में है। जहां एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक कदम रखने की योजना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी राजनीति में कदम रखने का बड़ा फैसला किया है। इन दोनों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काफी सक्रिय हैं और अब चुनावी राजनीति में भी अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार में से एक माने जाते हैं। अपनी दमदार आवाज और अभिनय के जरिए उन्होंने लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। पवन सिंह का करियर बेहद सफल रहा है, लेकिन इस बीच उन्होंने राजनीति में भी कदम रखने का निर्णय लिया। 2024 में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी भरपूर उनका साथ दिया था। अब पवन सिंह विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वो राजनीति में सक्रिय होकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ योगदान दे सके। विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की चर्चा कई दिनों से हो रही है। पवन सिंह की चुनावी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और उनका यह कदम राजनीति में एक नई शुरुआत हो सकता है। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह भी इस बार राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है। उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनका यह फैसला इस बात का संकेत है कि वो राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन पर भी ज्योति सिंह ने अपने पति को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी थी और इसके बाद से उनकी चुनावी यात्रा की चर्चा और तेज हो गई थी। इस दौरान पवन सिंह की भी मां प्रतिमा सिंह और भोजपुरी अभिनेत्री चांदनी सिंह भी उनके साथ मौजूद थी, जिसके बाद मीडिया में तीसरी शादी की भी अटकलें लगने लगी थी। वैसे ज्योति सिंह ने इस बारे में खुलकर कहा कि वो अब किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन माना जा रहा है कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे बता दें, पवन सिंह का पारिवारिक जीवन भी काफी चर्चा में रहा है। उनकी पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, जो 2014 में हुई थी, लेकिन इस शादी का सुखद अंत नहीं हो सका और 2015 में नीलम ने आत्महत्या कर ली थी। नीलम की मौत का कारण पारिवारिक विवाद और पवन सिंह की व्यस्त जीवन शैली को बताया गया था। यह घटना पवन सिंह के जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है। इसके बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय भी आया जब ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए और फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी तक दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट में काउंसलिंग के बाद दोनों ने एक साथ रहने का बड़ा निर्णय लिया। इसके बाद दोनों के रिश्तों में सुधार हुआ और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें दोनों एक साथ खुश नजर आए। पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह ने अपने बेटे के लिए हमेशा समर्थन व्यक्त किया है। पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चा के बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका बेटा एक नई शुरुआत करना चाहता है तो वो उसका पूरा समर्थन करेंगी। उनका ये बयान इस बात का संकेत था कि पवन सिंह के निजी जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव का स्वागत करती हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में पवन सिंह के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आएगा और उनकी खुशी के लिए वो हर संभव समर्थन करेंगी। प्रतिमा सिंह का यह बयान पवन सिंह के समर्थकों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। वैसे लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ मिलकर चुनाव प्रचार भी किया था। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद ज्योति सिंह ने चुनाव हारने के बावजूद कभी भी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह तक कहा था कि चुनाव हारने के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ज्योति सिंह ने काराकाट क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। उनकी ये सक्रियता इस बात का संकेत देती है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पवन सिंह की जिंदगी में इन दिनों कई बदलाव भी आ रहे हैं। जहां एक ओर वो राजनीति में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका पारिवारिक जीवन भी चर्चा में है। पवन सिंह की
तीसरी शादी की अटकलों के बीच उनकी मां ने अपने बेटे को खुश रहने का पूरा हक दिया है। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पवन सिंह को अपनी निजी जिंदगी में कोई भी बदलाव करने का पूरा अधिकार है और उनके परिवार के लिए लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। वैसे पवन सिंह के जीवन में ये सब बदलाव एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां एक तरफ वो राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका पारिवारिक जीवन भी उनके लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में सामने आ रहा है। वैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह का राजनीति में कदम रखना न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए भी एक नई दिशा हो सकती है। पवन सिंह का राजनीतिक सफर और ज्योति सिंह का चुनावी मैदान में उतरना एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। इस बीच उनके पारिवारिक जीवन और तीसरी शादी की चर्चाओं ने भी मीडिया में काफी हलचल मचाई है। अब यह देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पवन सिंह और ज्योति सिंह कितने सफल होते हैं और क्या उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जो उन्होंने सिनेमा में हासिल की है। राजनीति में उनके कदम का क्या परिणाम होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका ये कदम उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।